हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हम इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। हमें क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं वो हमें रेशियो में गिवन है 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। सबसे पहले मैं एक फिगर बनाती हूँ। यह है आपका एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसकी नेमिंग कर देती हूँ ABCD, ठीक है जी। तो इसके जो एंगल्स आपको गिवन है वो रेशियो में गिवन है, ठीक है। एंगल्स आपको कितने गिवन है? रेशियो में गिवन है। आपको पता है एक क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ ऑल द एंगल्स वो कितना होता है? वो होता है हमारा 360 डिग्री का, ठीक है। जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन की बात आती है तो हम इस रेशियो को हम x सपोज करके कि ये है आपका 3x, ये है आपका 5x, ये है आपका 9x और ये है आपका 13x, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम यही चीज़ करने वाले हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। उससे क्या होगा, हमारा x की वैल्यू निकल आ जाएगी और फिर हम इसमें 3x 5x में इन चारों ही चारों रेशियोज़ में हम पुट करके निकाल देंगे सारे ही एंगल्स, राइट। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ। लेट द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को मैं क्या मान रही हूँ? 3x 5x 9x एंड 13x, राइट। इतना क्लियर है। तो चलो अब हम सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360 करके अब हम यूज़ करते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और रीज़न आप वही लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x, सॉरी A का कितना है आपका 9x प्लस B का कितना है 13x प्लस C का मैंने क्या लिख रखा है 5x और ये मैंने लिख रखा है 3x, ठीक है। इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मैंने वैल्यूज़ ऐसे लिख दिया तो मैं इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया, ओके। तो इसको प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, 360 अपॉन 30, कट करोगे तो 1 और 1 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाती है? 12। लेकिन ये आपका एंगल्स का जो हमें रेशियो गिवन है, सारे एंगल्स हमारे नहीं निकले हैं। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे? इनमें पुट करेंगे, 3x में 5x में 9x में और 13x में, ठीक है। तो एंगल A मैंने लिख रखा है 9x, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9 × 12, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका? 108। एंगल B की मैं फाइंड आउट करती हूँ तो आ जाएगा 13x इज इक्वल्स टू 13 × 12, कितना हो जाता है आपका 156 डिग्री। एंगल C की अगर मैं बात करती हूँ हो जाता है आपका 3x इज इक्वल्स टू 3 × 12, तो आपका कितना निकल जाता है 36। और एंगल D की अगर मैं बात करूँ तो है आपका 5x, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 × 12, तो आपका कितना निकल जाता है 60 डिग्री। आप कैसे ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ हमारी ये डिग्रीज बिल्कुल करेक्ट निकली है? इसका जो टोटल होगा इन तीनों का, इन चारों का जो टोटल होगा वो आपका आना चाहिए 360 डिग्री। अगर आपका 360 डिग्री आ रहा है दैट मीन्स आपने ये सारी डिग्रीज, सारे एंगल्स आपने बिल्कुल करेक्ट निकाले हैं। इतना क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं था, राइट। तो अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड हम पढ़ रहे हैं। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। इफ़ वाली जो स्टेटमेंट होती है हमारी वो क्या होती है? हमें गिवन होता है हमारा, ठीक है। और जहाँ पे लिखा होता है शो दैट, देन के आगे जो शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है, राइट। तो हमें ये बोल रखा है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हमें इक्वल दे रखे हैं। मतलब मैं एक पैरेललोग्राम बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। मैं इसकी नेमिंग कर रही हूँ ABCD। इसके हमें डायगोनल्स बोले गए हैं, राइट। तो ये आपके डायगोनल्स, ये दोनों डायगोनल्स हमें इक्वल बोले गए हैं और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं O, ठीक है। तो मैं यहाँ सबसे पहले गिवन लिखती हूँ, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। ओके, मैं यहाँ सबसे पहले गिवन लिख देती हूँ। हमें गिवन है कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है, राइट। तो मैं यहाँ लिखती हूँ ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है।
और हमें ये चीज़ बोला गया है कि इसकी जो साइड है दैट इज़ डायगनल्स जो है, सॉरी साइड नहीं डायगनल्स जो हैं दैट इज़ ए सी इज़ इक्वल्स टू बी डी। इतना क्लियर है? ए सी इज़ इक्वल्स टू बी डी, राइट। टू प्रूफ की अगर मैं बात करूं कि मुझे टू प्रूफ क्या करना है, तो आपको इसमें प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। मैंने आपको क्या बताया था पहले कि एक पैरेललोग्राम जो होता है वो आपका क्या क्या हो सकता है, वो एक रेक्टेंगल भी होता है, वो एक स्क्वायर भी होता है और वो एक रोम्बस भी होता है, राइट। ये तीनों ही चीज़ वो होता है, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए हमें क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी एक एंगल को क्या आप प्रूफ कर दो, 90 डिग्री प्रूफ कर दो, तो वो आपका क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो एक रेक्टेंगल है, राइट। तो हमें किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ कि मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या चीज़ करूँगी, मैं किसी एक एंगल को ले, मैं एंगल ए को ही ले लेती हूँ, एंगल ए को ले लेती हूँ मैं कि इसे मैं 90 डिग्री प्रूफ करूँगी, तो ये आपका पूरा रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है? चलो अब हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमें गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, राइट। तो दैट मीन्स इसके साइड्स जो होगी वो भी पैरेलल होगी कि AD पैरेलल टू BC, ठीक है, और AB इज़ पैरेलल टू DC। ये चीज़ हमें गिवन है। मैं क्या लेती हूँ, आपने देखा होगा, आपने 6th चैप्टर जो आपका लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर है उसमें आपने देखा होगा, जब दो पैरेलल लाइंस है और ये AB आपका क्या ले लेती हूँ मैं कि ये आपका एक ट्रांसवर्सल है और ये वाली दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम गिवन है ये, ठीक है। इसके एक सेम साइड के जो एंगल्स हमारे बनते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दैट इज़ A प्लस B, ये आपका 180 के इक्वल होता है। आप इसको कोइंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, राइट। तो ये वाले दोनों एंगल्स का मैं क्या यूज़ करूँगी, एंगल A प्लस एंगल B इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इतना आपको क्लियर है कि हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि अगर मैं एंगल A को एंगल B के मैं इक्वल कर देती हूँ तो मैं इसको निकाल सकती हूँ, राइट। तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, तब जाके ये आपका 180 डिग्री बनेगा, है ना। इतना तो हमें क्लियरली समझ आ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जिसके अंदर एंगल A और एंगल B आ रहा होगा उन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही हम CPCT से लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B बाय CPCT से, है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल A करके हमें से एक एंगल को क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं, राइट। तो चलो अब कौन कौन से ट्रायंगल्स हम ले सकते हैं। देखो इसमें आ रहा है एंगल A, कौन सा ट्रायंगल है ये, DAB, ये वाला आपका ट्रायंगल है, इसमें पूरा आपका एंगल A आता है और एंगल B आपका किस में आ जाता है, ABC में, मतलब ये वाला पूरा आपका ट्रायंगल में। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की मैं बात करूँगी, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ गिवन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेललोग्राम की वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मैंने आपको बताया कि AD इज़ इक्वल्स टू BC होगी, राइट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, AD इज़ इक्वल्स टू BC, और रीज़न क्या देंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। एक चीज़ हमें मिल चुकी है। दूसरी चीज़ हमें देखो ना, गिवन में भी तो हमें लिख रखा है कि AC इज़ इक्वल्स टू, ये वाली जो AC वाली डायगोनल है ये किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। तो मैं लिख देती हूँ AC इज़ इक्वल्स टू BD, ये चीज़ क्या हो गई, हमें गिवन हो जाती है। इतना क्लियर है। अब एक चीज़ और हमें चाहिए, वो एक चीज़ क्या हो सकती है। अब हम कुछ कॉमन देख सकते हैं, दोनों ही ट्रायंगल्स में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ AB। तो मैं लिख सकती हूँ AB इज़ इक्वल्स टू AB, क्या हो जाता है वो, कॉमन, राइट। इतना क्लियर है। तो हमें तीनों चीज़ मिल चुकी है। अब हमें यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि ये हो रहा है कि ट्रायंगल DAB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA, ठीक है। लेकिन कौन सा हमें इसके अंदर रूल यूज़ हो रहा है वो मुझे देखना है। देखो AD ये वाली एक साइड है, AD इज़ इक्वल्स टू BC, ये एक साइड है हो जाती है। फिर हमें ये चीज़ गिवन है AC इज़ इक्वल्स टू BD, ये भी एक साइड है, और AB हमें कॉमन दे रखी है। तो दैट मीन्स साइड आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हो, साइड इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी रूल आप यूज़ कर रहे हो। इतना क्लियर है, ठीक है जी। अब हम क्या करना है, हमें एंगल A को एंगल B के इक्वल करना है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल A इज़ इक्वल्स टू एंगल B बाय CPCT, ठीक है।
अब मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ आगे, राइट। तो मैं यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह मैं एंगल ए लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों को ही मैंने क्या किया है, इक्वल प्रूफ कर दिया है। एंगल ए को एंगल बी की मैंने इक्वल प्रूफ किया है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हो जाता है 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, ये आपका कितना निकल जाता है, 90 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ मैंने इसके अंदर क्या कर दिया है, मैंने इसके अंदर प्रूफ कर दिया है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, अब आप इसमें देख सकते हो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों ही क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री के हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल बी जो है वो एंगल डी के भी इक्वल है। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। एंगल बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल डी है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये आपका 90 डिग्री है। और ऐसे ही एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए के ऑपोजिट है एंगल सी, और रीज़न आप इसका क्या दे सकते हो कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम्स के जो एंगल्स होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा है, हमने सिर्फ आपको को इंटीरियर मानकर मैंने पहले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, फिर उसके बाद एंगल ए को एंगल बी के इक्वल करके दोनों को एक जैसा लिखकर मैंने प्रूफ कर दिया है, राइट। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, show that if the diagonals of the quadrilateral bisect each other at the right angle then it is a rhombus. show that if लिखा है तो that means ये चीज़ हमें given है यहाँ तक, और then के बाद हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये एक rhombus है। क्या क्या हमें given है कि diagonals जो हैं वो quadrilateral के वो bisect करते हैं, ठीक है, bisect कर रहे हैं, और वो right angle B हैं। देखो सबसे पहले मैं एक quadrilateral बनाती हूँ। ये मैंने बनाया एक quadrilateral, नेमिंग कर रही हूँ ABCD। इसके डायगोनल्स बना देती हूँ। ये आपको डायगोनल्स दे रखे हैं, बाइसेक्ट करते हैं तो राइट ट्रायंगल, तो राइट एंगल, तो ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, और इसको मैंने बोल दिया O, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो मैं इसका ऐसे नाम रख देती हूँ ना, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे मैंने इसका नाम रख दिया है। मुझे फाइंड आउट बोलना है कि ये एक रोम्बस है, मतलब इसकी चारों साइड जो हैं वो इक्वल है, मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है। गिवन में क्या क्या है, मैं सबसे पहले ये लिख देती हूँ, ठीक है। गिवन में सबसे पहले हमें दे रखा है कि जो इसके डायगोनल्स हैं, दैट मीन्स OA इज इक्वल्स टू OC, OA इज इक्वल्स टू OC, ये हमें दे गिवन है। और OB इज इक्वल्स टू OD, OB इज इक्वल्स टू OD, ये भी इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। और मैंने जो राइट एंगल्स के जो नेम दिए हैं वो भी बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब ये भी आपको 90 डिग्री गिवन है। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री आपको गिवन है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन में है। टू प्रूफ क्या करना है हमें कि एक रोम्बस है, रोम्बस की मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई कि इसकी चारों साइड जो हैं वो इक्वल मुझे करनी है। दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, ठीक है। ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है, ओके। तो चलो हम प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं AB को इक्वल करती हूँ BC के, ठीक है। AB को मैं इक्वल कर रही हूँ BC के। तो मैं इसमें कौन से ट्रायंगल्स ले सकती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेती हूँ, फिर CPCT से मैं लिख दूँगी कि AB इज इक्वल्स टू BC। तो अब मैं कौन सा वाला ट्रायंगल लूँगी, तो मैं जो AB को BC के इक्वल करना है, तो मैं लूँगी AOB इज इक्वल्स टू COD, ठीक है, COD। अब मैं BC को क्या, मैं ऑपोजिट एंगल्स की हेल्प ले लेती हूँ, मैं BC को नहीं, मैं AB इज इक्वल्स टू CD को कर देती हूँ सबसे पहले, ठीक है। पहले मैं क्या कर रही हूँ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से मैं कर सकती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं AB को इक्वल कर देती हूँ CD के, राइट। तो मैं दो ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ, दैट इज ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। अब हमें देखना है इसमें क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ देख सकते हो, हमें गिवन क्या है कि OA इज इक्वल्स टू OC, देखो OA इसमें आ रहा है और OC भी आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ OA इज इक्वल्स टू OC, ये चीज़ क्या है हमें गिवन है, राइट।
नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या चीज़ गिवन है। हमें ये चीज़ गिवन है कि एंगल 1 जो है, यहाँ सामने है एंगल 1 और ये है आपका एंगल 3। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको दिख रहे हैं और ये ईच आपको 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 ईच 90 डिग्री। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चीज़ गिवन है, इसमें आप देख सकते हो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ओ बी भी आ रहा है इसमें और ओ डी भी आ रहा है, तो मैं गिवन का ही इसके अंदर यूज़ कर लेती हूँ। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ये आपको क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, हमें तीनों चीज़ मिल चुकी हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय साइड एंगल साइड। ये आपका एंगल है 90 डिग्री, तो मैं किससे यूज़ हो रहा है, साइड एंगल साइड से यूज़ हो रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों ही साइड्स को मैं इक्वल प्रूव कर रही हूँ सी पी सी टी से, कि ए बी जो है वो इक्वल हो जाती है आपकी सी डी से बाय सी पी सी टी। ठीक है, रोम्बस करने के लिए हमें यही चीज़ करनी थी कि ए बी को मैंने सी डी के इक्वल कर दिया है। ठीक है, तो ये बच जाती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। इतना क्लियर है। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब हम लेंगे ट्राइंगल। अब मैं ये चीज़ प्रूव करती हूँ कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, राइट। अब मैं ये वाला ट्राइंगल और बी ओ सी ये वाला ट्राइंगल की मैं बात करूँगी, राइट। चलो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ये वाला बी ओ सी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है ये भी हम देख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। चलो, पहली चीज़ तो यही है कि ओ बी जो है, सॉरी ओ ए जो है वो इक्वल है किसके, ओ सी के इक्वल है, तो ओ सी भी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये डायगोनल्स आपको दे रखे हैं ना, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो ये आ ही रही है, तो मैं लिख सकती हूँ ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 90 डिग्री, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और हमें चाहिए, एक चीज़ क्या हो सकती है, ये दोनों साइड्स तो हमें प्रूव करनी है, सीपीसीटी से करनी है हमें, एंगल्स हो गए, साइड्स हो चुकी हैं। तो अब आप देख सकते हो ओ बी इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी, क्या दे रखा है, वो हमें कॉमन दे रखा है। इतना क्लियर हो गया है, मैंने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। मैं लिख देती हूँ ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल इसमें यूज़ हुआ है, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड इसके अंदर यूज़ हुआ है। अब इसके अंदर कौन सी दोनों साइड्स आ रही थी जो कि मैं सीपीसीटी से करनी है, दैट इज़ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बाय सी पी सी टी। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया है। अब हमने दो चीज़ें प्रूफ कर दी हैं कि ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के भी और बी सी के भी, ये तीनों साइड्स प्रूव हो गया। अब खाली ए डी की बारी बच रही है। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे मैंने ये वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है वैसे ही ये वाला भी होगा। इसमें भी आपका क्या आएगा, साइड एंगल साइड ही आपका आएगा। ठीक है, साइड एंगल साइड ही आएगा, ओ ए इसमें कॉमन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे सिमिलरली करके भी लिख सकती हूँ कि सिमिलरली ट्राइंगल AOB is congruent to triangle AOD, triangle AOD by side angle side। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इसकी कौन सी दोनों साइड है जो मुझे CPCT करनी है, दैट इज AB इज इक्वल्स टू AD बाय CPCT। ये आपकी बन जाती है थर्ड इक्वेशन। मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कि ए बी जो है वो इक्वल हो चुका है बी सी के, इक्वल हो चुका है सी डी के और इक्वल हो चुका है ए डी के। ठीक है, तीनों के इक्वल मैंने कर दिया है, राइट। तो ये ही आपका प्रूव हो चुका है, ये आपको प्रूव करना था, ये एक रोम्बस प्रूव हो चुका है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ साइड्स करनी थी। तो आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, सीपीसीटी से कर दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।